नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट अवर इनकम टैक्स। हमारा इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। रिसेंटली 2020 के फाइनेंस बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक नया टैक्स स्लैब डिक्लेयर कर दिया है। और ये टैक्स स्लैब डिक्लेयर करते ही बहुत सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया है कि हमें ये नया टैक्स स्लैब ही यूज करना है या फिर हम फिलहाल ये ओल्ड टैक्स स्लैब भी कंसिडर कर सकते हैं। हमारे लिए सैलरीड इंडिविजुअल के लिए कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर, ओल्ड वाला या फिर नया वाला, कौन सा वाला बेनिफिशियरी है, कौन से टैक्स स्ट्रक्चर में कौन से एग्जम्पशन या फिर डिडक्शन अभी बाकी है या फिर हम क्लेम कर सकते हैं, ये सारा कंफ्यूजन हम इस वीडियो में दूर करेंगे। एट द सेम टाइम बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी अभी 5 लाख से अभी बढ़ गई है। उनका टैक्स डिडक्शन उनके एम्प्लॉयर टीडीएस के स्वरूप में काटते होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल होगा। तो चलिए सीखते हैं हमारा टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो हमने सिंपल से 4 स्टेप्स बनाए हैं। इस 4 स्टेप्स में हम हमारा टैक्स कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप्स है वो है कैलकुलेशन और कैलकुलेट द ग्रॉस इनकम। हमारे जो भी कुछ इनकम सोर्सेस है उसको हम इस स्टेप में कैलकुलेट करेंगे सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। दूसरा जो स्टेप है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स स्लैब्स एंड रिस्पेक्टिव डिडक्शन। कौन से मतलब पुराना वाला जो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर है और जो नया अभी डिक्लेयर हुआ है उसका डिफरेंसेस उसमें क्या क्या है और कौन से टैक्स स्ट्रक्चर में कौन से डिडक्शन एप्लीकेबल है वो हम इस स्टेप में सीखेंगे। तीसरा है वो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे टैक्स स्लैब कौन से ग्रॉस सैलरी पर एप्लीकेबल है या फिर टैक्सेबल इनकम पर एप्लीकेबल। ये कंफ्यूजन इस स्टेप में क्लियर हो जाएगा। तो तीसरे स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे हमारे टैक्सेबल इनकम। और लास्ट है कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। हमारा एक्चुअल टैक्स हमारे इनकम पर कितना जा रहा है ये हम इस स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्टेप नंबर 1 से, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस इनकम। इस वीडियो में हमने सैलरीड इंडिविजुअल मिस्टर शाम का एग्जाम्पल लिया है। जैसे जैसे मैं उसका कैलकुलेशन करता जाऊंगा एट द सेम टाइम आप भी आपका कैलकुलेशन वहां पर बैठकर कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 में जो कि ITR 1 फॉर्म सैलरीड इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है उसमें 3 इनकम सोर्सेस हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। पहला और इम्पोर्टेंट है, सभी का होगा, वो है इनकम फ्रॉम द सैलरी। आपका एम्प्लॉयर जो भी आपको ग्रॉस सैलरी देता है, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ग्रॉस सैलरी देता है, वो हमें कंसिडर करनी है। मिस्टर श्याम की वो है 12 लाख रुपए। दूसरा इनकम सोर्स अगर होगा तो आप कंसिडर कर सकते हो या फिर करना ही चाहिए, वो है रेंटल इनकम फ्रॉम योर प्रॉपर्टी। अगर आपका जो आप रह रहे हो वो छोड़कर कोई दूसरी भी प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, उसका आपको एज अ रेंटल आपको रेंट इनकम आ रहा है आपके बैंक में, तो आपको वो भी इनकम टैक्स में कंसिडर करना चाहिए। और तीसरा जो है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लाइक आपको कोई सेविंग अकाउंट है या फिर कोई एफडी है, तो उसमें जो इंटरेस्ट आपको बैंक में मिल रहा है वो भी आपको एज अ इनकम इस ITR 1 में कंसिडर करना पड़ेगा। इस एग्जांपल में, इस वीडियो में मिस्टर शाम को हमने कंसिडर किया है जिसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है 12 लाख रुपए। दूसरा रेंटल इनकम इसका कुछ भी नहीं है, इसके लिए हमने 0 कंसिडर किया है। और तीसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वो भी इंटरेस्ट एज सच उसको कुछ भी नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए हमने कंसिडर किया है 0। तो मिस्टर श्याम का इस वीडियो में 12 लाख रुपए ग्रॉस इनकम है, वो हम नेक्स्ट स्टेप के लिए कंसिडर करेंगे। हमने स्टेप नंबर 1 में हमारा ग्रॉस इनकम कैलकुलेट कर लिया है। अभी आगे बढ़कर हम अंडरस्टैंड करेंगे स्टेप नंबर 2, जो कि है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स स्लैब्स एंड रिस्पेक्टिव डिडक्शन। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो, टैक्स स्लैब 1 और टैक्स स्लैब 2, पुराना और नया यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है। हम यहाँ पर इस दोनों भी टैक्स रेट का क्लियर अंडरस्टैंडिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो टैक्स रेजिम 1 है जो कि पुराना है, उसमें आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं पढ़ लेता हूँ। 0 to 2.5 लाख कोई भी टैक्स नहीं लगता है, हमें 0 है।
2.5 लाख टू 5 लाख 5% हमें टैक्स लगता है। 5 लाख टू 10 लाख यहाँ पर 20% है, और 10 लाख के आगे अगर हमारी सैलरी है उस पर 30% टैक्स लगता है। और इसी ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में हमें कौन से रिडक्शन मिलते हैं, एग्जम्पशन मिलते हैं, वो भी हम क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA, जो कि 50,000 सैलरीड इंडिविजुअल को मिल ही जाता है। एटीसी के अंडर हमें ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक का एक एग्जम्पशन मिल जाता है अलग अलग स्वरूप में। पीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, होम लोन प्रिंसिपल, ये सारे आप इस स्लैब में एटीसी के सेक्शन में कंसिडर कर सकते हो, और उस कुल मिलाकर सबकी अमाउंट 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स आपने पीएफ में ही 1.5 लाख कंसिडर किए हैं, तो उसमें से 1.5 लाख एक ही आप कंसिडर कर सकते हो, या फिर पीएफ 25,000 हो गया, पीपीएफ 25,000 हो गया, होम लोन प्रिंसिपल आपका 1 लाख हो गया। ऐसा एक कैलकुलेट करके आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक एटीसी के अंडर आप एग्जम्पशन ले सकते हो। तीसरा है एटीसीसीडी, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। यहाँ पर आप पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका मैक्सिमम अमाउंट है 50,000। एटीडी जो कि है मेडिकल इंश्योरेंस, वहां पर आप 25,000 तक आप एग्जम्पशन ले सकते हो। 24, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन। आपको कोई होम लोन चालू है और आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, उस पर हमें 2 लाख तक इंटरेस्ट का एग्जम्पशन मिल जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यहाँ पर हमें एग्जम्पशन मिल जाता है। तीसरा है हाउस रेंट अलाउंस, एचआरएम, जो कि आपके सैलरी स्ट्रक्चर में मेंशन किया होगा। ये अलग, एक्चुअली एचआरए कैलकुलेट करने 3 अलग अलग स्लैब्स है, 3 अलग अलग कैलकुलेशन मेथड्स है, वो हम यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। तो जहां पर ये भी हम एग्जम्पशन में कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा एलटीए, लीव ट्रैवलिंग अलाउंस, वो भी हमें सैलरी में मिलता है, वो भी हम 4 साल में 2 बार एग्जम्पशन के लिए एप्लीकेबल, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल एक्सपेंसेस 15,000 तक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये हमने ये 7-8 एग्जम्पशन यहाँ पर आपको दिखाया है, जो कि हम हमारे रोजमर्रा के लाइफ में यूजफुल होता है। हमारा होम लोन होता ही है, हमारा मेडिकल एक्सपेंसेस होते ही है, वो कंसिडर करके हमने यहाँ पर ये आपको दिखा है। एट द सेम टाइम इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जम्पशन हैं। आपको वो सारे एग्जम्पशंस इनकम टैक्स के गवर्नमेंट के एक वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स 80C से 80U तक बहुत सारे एग्जम्पशन हैं, आप एक बार तो गो थ्रू कीजिए ही कीजिए। ये है टैक्स रिजिमा ओल्ड 1। अब हम सीखेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे टैक्स रिजिमा 2। ये क्या है, ये कौन सा अलग टैक्स स्ट्रक्चर रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है। तो उस स्लैब्स में अगर आप देखोगे 0 टू 2.5 वैसा के वैसा ही है, वो है नील, वो है 0। 2.5 लाख टू 5 लाख पहले भी 5% था, अभी भी 5% है। लेकिन इसके अगर आगे जाएंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। 5 टू 7.5 लाख 10% है, और 7.5 लाख टू 10 लाख 15% है। अगर आप पुराना वाला देखोगे 5 टू 10 लाख 20% था, लेकिन नया वाला देखोगे तो यहाँ पर 2 अलग अलग स्लैब उसी में बनाया है। वो है 5.5 लाख टू 7.5 लाख 10%, और 7.5 लाख टू 10 लाख 15%। उसके आगे भी अगर जाओगे तो 10 लाख टू 12.5 लाख 20% है, और 12.5 टू 15 लाख 25% है। उसके आगे 30% है। अगर ये टैक्स स्लैब स्ट्रेट अवे अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप बोलोगे कि भाई ये नया टैक्स स्ट्रक्चर अच्छा है, जिसमें हमें टैक्स कम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप नीचे देखोगे तो नए टैक्स स्ट्रक्चर में आपको कोई भी एग्जम्पशन इसमें नहीं मिलेगा, जो कि आपको 80C के अंडर, 80D के अंडर, 24 सेक्शन के अंडर जो बहुत सारे एग्जम्पशन ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में मिल रहे हैं, तो वो नए टैक्स स्ट्रक्चर अगर आप लागू करते हो, यूज करते हो आईटी वाले भरते वक्त, तो आपको ये एग्जम्पशन कुछ भी नहीं मिलेगा। जितनी आपकी ग्रॉस सैलरी है उतना ही आपको उसके हिसाब से टैक्स स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, नेक्स्ट स्टेप में हम वो भी क्लियर कर देंगे। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। जैसा कि आपको पता है मिस्टर श्याम की सैलरी है 12 लाख, उसका टैक्स स्ट्रक्चर या फिर सैलरी का स्ट्रक्चर कैसा है वो एक बार हम देख लेते हैं। ये सेम सैलरी स्ट्रक्चर आपके भी सैलरी स्लिप में होगा, आप भी उसे कंपेयर कीजिएगा। 12 लाख में उसमें बेसिक सैलरी है 6 लाख रुपए, उसको एचआरए मिलता है 2,50,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए, उसको एलटीए मिलता है 50,000 रुपए, और अदर इनकम उन्होंने डिक्लेयर किया है उसके सैलरी में 3 लाख रुपए।
तो ये सारा मिला के अगर आप देखते हो तो उसका ग्रॉस इनकम 12 लाख रुपए है। ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में टैक्स नंबर 1 में उसको कौन से डिडक्शन मिलते हैं ये भी हम देख लेते हैं। उसको एचआरए हमने ऑफ कोर्स फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 सैलरीड इंडिविजुअल को मिलता है, वो हमने उसमें माइनस किया है। दूसरा जो है एचआरए 1,20,000 हमने कंसिडर किया है। इनफैक्ट आप मुझे पूछोगे कि एचआरए तो उसका 2.5 लाख रुपए है तो आपने 1,20,000 ही क्यों कंसिडर किया है, तो उसके 3 अलग अलग रूल है, जो सबसे कम है वही हमें कैलकुलेट करना है। तो वो भी आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसके लिए हमने एचआरए 1,20,000 किया है। एटीसी श्याम ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट किए हैं, एनपीएस में किया है और उसका होम लोन भी प्रिंसिपल भी है, एट द सेम टाइम उसने मेडिकल इंश्योरेंस भी ले रखा है। तो ये सारे कैलकुलेट करने उसने पूरा 1.5 लाख का यहाँ पर एग्जाम्पशन ले लिया है। एटीसीसीडी जो कि एनपीएस में उसने 50,000 इन्वेस्ट किए हैं। एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो 25,000 उसने किया है। 24 जो है होम लोन इंटरेस्ट, उसका भी एक घर है गांव में जिसका होम लोन चल रहा है और उसका इंटरेस्ट 2 लाख से ज़्यादा है, लेकिन अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख ही है। इसके लिए हमने 2 लाख रुपए कंसिडर किए हैं। और एट द सेम टाइम एलटीए जो कि 4 साल में 2 ही बार हम आईटीआर भरते वक्त हम कंसिडर कर सकते हैं, जो कि हमने कंसिडर किया है इस साल के लिए 25,000 रुपये। तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट उसको डिडक्शन इस अलग अलग सेक्शन में 6,20,000 रुपए का डिडक्शन शाम ने लिया है। उसकी सैलरी थी ग्रॉस इनकम 12 लाख रुपए, अगर हम उसमें से 6,20,000 माइनस करते हैं तो उसका नेट टैक्सेबल इनकम 5,80,000 ही हो जाएगा। सिंपल। तो अगर शाम ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर उसके हिसाब से आईटीआर भरता है तो उसका टैक्सेबल इनकम है सिर्फ और सिर्फ 5,80,000 रुपए। लेकिन कहानी अभी बाकी है। तो दूसरा अगर आप टैक्स स्ट्रक्चर देखोगे जो नया डिक्लेयर किया है तो उसका ग्रॉस इनकम है 12 लाख रुपए, लेकिन उसके इस स्लैब में उसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो सारी जगह पर हमने नील लिखा है, 0 लिखा है। उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिल रहा या फिर कोई भी सेक्शन में से कोई भी एग्जेम्पशन इस न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए कोई भी नहीं है, 0 है। इसके लिए उसका नेट टैक्सेबल इनकम अगर नया टैक्स हम कंसिडर करते हैं तो उसका ग्रॉस इनकम या फिर नेट टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए ही है। तो पुराना वाला है 5,80,000 रुपए और नया वाला है 12 लाख रुपए। तो अगर हमने ये कंसिडर हमने टैक्सेबल इनकम हम स्टेप 3 में कैलकुलेट किया है। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। हमने अभी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट किया है 1 में और टैक्स स्लैब 2 में, जो कि टैक्सेबल इनकम है 5,80,000 टैक्स स्लैब 1 में, जो कि हमने अभी उस पर हम कैलकुलेट करते हैं हमारी इनकम टैक्स कैसी आएगी। जो सिंपल सा कैलकुलेशन है 5,80,000 को हमने डिवाइड कर देना है अलग अलग टैक्स स्लैब्स में, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हो। टैक्सेबल इनकम जो 5,80,000 है उसने हमने माइनस किया पहले 2.5 लाख रुपए, उस पर कोई भी नहीं है, 0 है। जो दूसरा टैक्स स्लैब है 2.5 लाख से 5 लाख तक का, उस पर 5% है जो कि 12,500 आ गया है। मतलब हमने 5,80,000 में से 5 लाख कवर कर लिए है, बचते हैं 80,000 रुपए जो कि तीसरे स्लैब में जाता है जिस पर 20% उसको टैक्स लग रहा है। तो 80,000 पर उसको 20% मतलब 16,000 टैक्स लग रहा है। तो उसका टोटल हो गया 28,500 रुपए उसका टैक्स, और उस पर भी एक सेल्स टैक्स लगता है जो कि है 4%। और अगर हम वो लगाते हैं 4% टैक्स तो उसका टोटल इनकम टैक्स हो गया ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से 29,640 रुपीज। एट द सेम टाइम अगर आप नए टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो उसका ग्रॉस इनकम है, टैक्सेबल इनकम है 12 लाख रुपए। अलग अलग जो टैक्स स्लैब्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पर पहले 2.5 लाख तक 0 है, 5 लाख कर 12,500 रुपए, 5 से 7.5 लाख रुपए 10% है, उसके हिसाब से 25,000 हो गया। 7.5 से 10 लाख तक उसका है 15%, उसके हिसाब से 37,500 रुपए हो गया। और उसके बाद में जो बचता है 10 लाख तो हमने कवर कर लिए, उसके बाद हम बचते हैं सिर्फ 2 लाख रुपए एज उसकी सैलरी है 12 लाख रुपए।
तो 2 लाख पर 20% मतलब 40,000 रुपये उसको टैक्स लगता है। अगर हम कुल मिलाकर उसकी टोटल करेंगे तो नए टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका टोटल होता है 1,15,000 रुपये, और उस पर भी एक सेज 4%, तो टोटल मिला के हो गया 1,19,600 रुपये। अगर आप ये कंपैरिजन करोगे तो स्ट्रेट अवे आप बोल दोगे कि पुराना वाला ही ठीक है, हम उससे ही एग्जाम्पशन ले लेंगे और हम टैक्स भर देंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। तो क्यों ऐसा है ये हम अलग अलग स्टेप में देखेंगे। उससे पहले भी बता दूं, ये कंफर्मेशन भी आप इनकम टैक्स के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम टैक्स वेबसाइट पर जा सकते हो। वहां पर एक टैक्स कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। वहां पर आप आपका जो भी कुछ इनकम है, ग्रॉस इनकम आप डाल दीजिएगा और डिडक्शन है डाल दीजिएगा। उसके हिसाब से टैक्स पुराने वाले में किस में आएगा और नए वाले में कितना आएगा ये आपको वो बता देगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके आगे जाकर हम सिंपल सा टैक्सेबल इनकम फिर एक बार कैलकुलेट करेंगे। समझो शाम का कोई एक उसने होम लोन लिया ही नहीं है, मतलब 24 में जो हमने 2 लाख रुपए का जो एग्जम्पशन लिया था, अगर वो नहीं लेता है, एट द सेम टाइम जो एचआरए उसको मिलता है लेकिन वो कोई रेंट ही पे नहीं कर रहा है, उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो वो एचआरए डिक्लेयर नहीं कर सकता, उसका एग्जम्पशन नहीं ले सकता। एट द सेम टाइम एटीसी में भी उसने सिर्फ 50,000 के ही इन्वेस्टमेंट किया है। उसका जो पीएफ है, जो कंपनी की काटती है, उतना ही है, और थोड़ा बहुत जो है मेडिकल उसने इंश्योरेंस ले लिया है, तो 2.5 लाख के बदले में सिर्फ उसने 50,000 ही इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर आप इस स्लाइड में देखोगे, ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अगर इस स्लाइड में देखोगे तो अगर ये माइनस करते हैं सारी, मतलब 2 लाख भी उसने एग्जम्पशन नहीं लिया है, 1.5 लाख भी नहीं लिया है, और एटीसी में भी सिर्फ और सिर्फ 50,000 लिया है, तो इसके हिसाब से उसका नेट टैक्सेबल इनकम हो गया है 10,50,000। और जो पुराना वाला है ऑफकोर्स वो अभी भी 12 लाख रुपए ही है। अगर आप अब कैलकुलेट करेंगे, टैक्सेबल इनकम हो गया आपका 10,50,000 और अब है नए स्ट्रक्चर के 12 लाख रुपए। और इसमें अगर आप देखोगे सेम रूल आप अप्लाई करोगे तो 10,50,000 है, तो उसका टोटल टैक्स आप देख रहे हो, इनकम टैक्स देख रहे हो, तो वो है 1,32,600 रुपए, और नए के हिसाब से, नए टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से है 1,19,000 रुपए। मतलब स्ट्रेट अवे आपको यहां पर ऑलमोस्ट 12-13 हजार रुपए का बेनिफिट हो रहा है। सिंपल सा कंक्लूजन यहां पर निकलता है, आपका अगर होम लोन है, आपका एचआरएफ बेनिफिट आप ले रहे हो, एट द सेम टाइम 1.5 लाख रुपए का पूरा आप एटीसी में आप एग्जम्पशन ले रहे हो, तब भी आपको ये ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर एप्लीकेबल हो सकता है या फिर बेनिफिशियल हो सकता है। अदरवाइज यू कैन गो अहेड, आप यूज कर सकते हो नया टैक्स स्ट्रक्चर। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको लाभदायक रही होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।